अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। आपका हमेशा से सवाल होता है कि इमरान खान साहब रिहा क्यों नहीं हो रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए कोई एहतजाज वगैरह क्यों नहीं कर रही, रास्ते की रुकावट क्या है, आखिर देर किस बात की है, कौन सिंसियर है और कौन नहीं। ये सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं और साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि पठान ब्रिगेड जो है वो चल पड़ी है, पठानों का सुनामी चल पड़ा है अपने लीडर को रिहा करवाने के लिए। और क्या इसमें पंजाब शामिल होगा या नहीं होगा और इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्या इस बार वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। मैंने इतनी मोटी मोटी और लंबी चौड़ी ये थंबनेल की इस तरह से लाइनें क्यों लिखी हैं, ये सारी चीजें आज आपको पता चल जाएंगी। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, आखिरी एहतजाज हुआ था और बहुत ही मौसर एहतजाज हुआ था जब बुशरा बेगम ने लीड किया था। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बड़ा एक शदीद किस्म का क्रैकडाउन हुआ 26 नवंबर को। उसके बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल खामोश है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो घर जाके बैठ गए, वजारत आला से हटा दिए गए, बुशरा बेगम को जेल हो गई, सोहेल अफरीदी नए वजीर आला आ गए। लेकिन सोहेल अफरीदी जब से आए हैं, मेरे ख्याल में अक्टूबर में आए थे 2025 में, तो कोई 6-7 महीने हो गए, अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, यही सवाल था ना। तो जनाब, सोहेल अफरीदी के रास्ते में मुख्तलिफ अकसाम की रुकावटें थी। सबसे बड़ी रुकावट तो उनकी अपनी पार्टी थी। पार्टी के लोग सोहेल अफरीदी के साथ नहीं थे। कुछ लोग तो ऐसे थे जो सोहेल अफरीदी को मुसलसल डरा रहे थे, अगर तुमने ये कदम उठाया तो ये हो जाएगा, ये कदम उठाया तो ये हो जाएगा, अगर ये तुम कदम उठाओगे तो तुम पर ये केस बन जाएगा, ये कदम उठाओगे ये केस बन जाएगा। ऐसे कुछ माहिरीन कानून सोहेल अफरीदी के साथ मौजूद थे। आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। तो वो जनाब सोहेल अफरीदी को इस तरह से डराते थे कि आपने कुछ नहीं करना। इनमें कुछ ऐसे थे जो सोहेल अफरीदी को कहते थे हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। सोहेल अफरीदी अंदर खाते कोशिश करते थे कि यार किसी तरह से इन सबको मैं इकट्ठा करूं, मैनेज करूं और फिर हम कोई बड़ा जनाब कोई प्रोटेस्ट वगैरह प्लान करें। इमरान खान साहब ने यही टास्क दिया था सोहेल अफरीदी को, इसी बेस पर सोहेल अफरीदी को वजीर आला बनाया था। उसके बाद इमरान खान साहब से तो मुलाकातों का सिलसिला जो है वो मुनक़ता हो गया, कोई राबता था नहीं। बाहर जो थे वो उनकी अपनी चौधराहट थी और सोहेल अफरीदी के वहां पर दाल नहीं गल रही थी। जब किसी से पूछा जाता कोई एहतजाज वगैरह का तो वो कहते जी सोहेल अफरीदी की जिम्मेदारी है। इमरान खान साहब ने लास्ट मैसेज जो सोहेल अफरीदी को दिया था वो स्ट्रीट मूवमेंट का दिया था। उसके बाद आगे सोहेल अफरीदी के पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी, पार्टी सपोर्ट नहीं कर रही थी, लिहाजा सोहेल अफरीदी बेबस थे। अब ऐसे में आखिरकार तंग आके सोहेल अफरीदी ने मुशावरत की है, राबता किया है इमरान खान साहब की बहनों से। मंगल के रोज जब अडयाला जेल के बाहर ये लोग आए, सोहेल अफरीदी की इमरान खान साहब की बहनों से 3 घंटे तवील मुलाकात हुई। मुशावरत के बाद ये डिसाइड किया गया कि अब हम खुद निकलेंगे, बेशक पार्टी सपोर्ट करे या ना करे। सोहेल अफरीदी ने जब ऐलान किया कि 10 जून को हम पार्लियामेंट के बाहर धरना देंगे, तो फौरन से जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा जी हम कोई धरना वरना नहीं दे रहे। सोहेल अफरीदी फ्रस्ट्रेटेड है, सोहेल अफरीदी डिप्रेशन में है, सोहेल अफरीदी फ्रस्ट्रेशन में है और ये जल्दबाजी कर रहे हैं, नौजवान है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अनएक्सपीरियंस्ड है, इस तरह की जुमले मिसालें ये वो। मैं बड़ा तुरम खान हूं, मैं सियासी पावा हूं और फिर ऊपर से कहते हैं मैं इश्तिहारी हूं। उन्होंने डायरेक्टली कह दिया कि भाई हम कोई एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे। सुनते जाइएगा, शेख वकास अकरम ने यह कह दिया कि हम किसी एहतजाज में शामिल नहीं हो रहे। और फिर एक और बयान आया है शेख वकास अकरम का, लागे हाथों वो आपको सुना देता हूं, फिर आगे चलते हैं। शेख वकास अकरम जो कि पार्टी के इस वक्त सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन वो छुप के बैठे हैं, रूपोश बैठे हैं। वो कहते हैं कि मेरे और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है
अलबत्ता हमारे दरमियान गलत फहमी हो गई थी। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज से मुतालिक मुझे इल्म नहीं था और मीडिया पर मैंने वही बात की जिसका मुझे इल्म था। वजीर आला ने एहतजाज के ऐलान पार्टी से मुशावरत के बगैर किया। पार्टी ने मुझे एहतजाज के हवाले से नहीं बताया और इसके 2 दिन बाद तक भी कोई मुशावरत नहीं हुई थी। सुनते जाइएगा। उन्होंने कहा कि जब टीवी पर एक एंकर की जानिब से मुझसे एहतजाज से मुतालिक पूछा गया तो मैंने कहा कि मुझे इस एहतजाज के हवाले से कोई इल्म नहीं है। मैंने तो वही बात बता दी जो मेरे इल्म में थी। और वो कहते हैं कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान साहब ने वजीर आला मुंतखब किया और हम सब मिलकर उनको मजीद सपोर्ट करेंगे। शेख वकास अकरम साहब, एडे तुसी काके, एडे तुसी बच्चे, तुसी मासूम, तानू किसे गल दा पता नहीं। अब पता चल गया ना। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, अब ऐलान कीजिए कि पाकिस्तान, आप सेक्रेटरी जनरल है ना और अपना सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, आप अब ऐलान कीजिए, तकरीर कीजिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, आप अनाउंस कीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 10 जून को कौमी असम्बली के बाहर एहतजाज करने जा रही है। अब क्यों आपकी जुबान बंद हो गई है? अब क्यों खामोश है? अब तो पता चल गया ना। पहले आपको नहीं पता था, अब पता चल गया। अब ऐलान कीजिए कि आप सबसे आगे होंगे इस एहतजाज में। छुप के बैठे हैं वहां पर, और अगर कोई करता है तो उसका भी रास्ता रोकते हैं। ये बैरिस्टर गौहर हो गए, ये सलमान अकरम राजा साहब हो गए, ये उमर अयूब साहब हो गए, ये सारे वो लोग हैं जो इस एहतजाज को रोकने वाले हैं। एहतजाज करने वाले नहीं, ये इस एहतजाज को रोकने वाले हैं। लेकिन आपको बताता चलूं दोस्तों, एक बात आपको बताता चलूं, इस बार जो एहतजाज होगा, जो सुहेल आफरीदी करेगा एहतजाज, वो सुहेल आफरीदी, अगर तो ये लोग शामिल हो गए एहतजाज में, आपको बताता चलूं, तो ये लोग सिर्फ और सिर्फ एहतजाज को डैमेज करेंगे। ये लोग ताकतवर हलकों की और इधर दरमियान में राबताकारी और ये डिस्ट्रक्शन पैदा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लोग शामिल ना हुए, सुहेल आफरीदी अपने तौर पर निकल आया और उसने साथ ले लिया इमरान खान की बहनों को, फिर दोस्तों जो सुनामी आना है ना खैबर पख्तूनख्वा से, जब लीड कर रही हूं इमरान खान की वो बहनें जिन पर आंसू गैस के शेल मारे गए, जिन पर वाटर कैनन से ठिठरती सर्दी में तेजाब वाला पानी फेंका गया और वो अडियाला जेल के बाहर से नहीं हिली, फिर आखिर उनको उठाकर गाड़ियों में डालकर वो दागल नाके पर छोड़ना पड़ा। और एक बार ऐसा नहीं, कई बार, मुतादिद बार ऐसा हुआ। वो बहनें अगर लीड करेंगी तो फिर कोई माई का लाल उनको मैनेज नहीं कर सकेगा, कोई माई का लाल उनको डाइवर्ट नहीं कर सकेगा। और अगर इमरान खान की बहनें सुहेल आफरीदी के साथ कंटेनर पर मौजूद होंगी तो वो मंजर तारीखी मंजर होगा, वो मंजर इमरान खान की रिहाई का मंजर होगा, वो मंजर टाउटों को रास्ते से हटाने का मंजर होगा। और ये वक्त अब दूर नहीं रहा। अब सुहेल आफरीदी के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो चुका है, क्योंकि अब सुहेल आफरीदी को, पहले सुहेल आफरीदी इनके मुंह की तरफ देख रहा था, इनका इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि भाई ये तो सारे इमरान खान की बोटियां खाने वाले हैं, ये तो सारे उसकी लाश पर भंगड़े डालने वाले हैं, अब सुहेल आफरीदी इमरान खान की बहनों के साथ मुशावरत करके खुद निकल पड़ा है। और मेरे ख्याल में यह सुहेल आफरीदी का सबसे बोल्ड और अच्छा फैसला है, और यही वो फैसला है जो इमरान खान को रिहा करवा सकता है। कल को ये अगर पार्लियामेंट के बाहर नहीं आते ना, सुहेल आफरीदी को चाहिए कि इनको घास ना डाले, एक ऐलान कर दे। हुकूमत उसके पास है, सूबा उसके पास है, पावर उसके पास है, वो ऐलान कर दे, बताए कौम को, बताए पाकिस्तानियों को कि कौन कौन उसकी मुखालफत कर रहा है और कौन उसको रोकने की कोशिश कर रहा है और कौन उसका साथ नहीं दे रहा और कौन उसको थ्रेट कर रहा है। बता दे। वजारत आला तो आनी जानी चीज है, आज है कल नहीं होगी, आज है वजारत आला कल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने इज्जत दी तो शायद इससे बड़ा कोई मान मर्तबा मिल जाए, लेकिन सुहेल आफरीदी को यह बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा, चाहे 4 दिन की वजारत आला रहे, और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। दोस्तों, चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।